चलिए जानते हैं आज के करंट अफेयर्स को सवाल जवाब के रूप में देखते हैं आप कितने अपडेट है। 1. भारत में गी टैग किसके लिए दिया जाता है? 1. सरकारी योजनाओं को। बी. भौगोलिक पहचान वाले उत्पादों को। सी. कंपनियों को। डी. व्यक्तियों को, जिसका सही उत्तर बी. भौगोलिक पहचान वाले उत्पादों को। 2. दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? 1. समुद्री तूफान। बी. कोहरा व प्रदूषण। सी. भूकंप। डी. चक्रवात, जिसका सही उत्तर बी. कोहरा व प्रदूषण। 3. कोहरे के कारण सबसे अधिक कौन सी सेवाएं प्रभावित होती हैं? 1. बस सेवा। बी. रेल और विमान सेवा। सी. मेट्रो। डी. जल परिवहन, जिसका सही उत्तर बी. रेल और विमान सेवा। 4. महानगरपालिका चुनाव भारत के किस स्तर से जुड़े होते हैं? 1. केंद्र सरकार। बी. राज्य सरकार। सी. स्थानीय स्वशासन। डी. न्यायपालिका, जिसका सही उत्तर सी. स्थानीय स्वशासन। 5. आयात शुल्क टैरिफ बढ़ाने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? 1. पर्यटन। बी. विदेशी व्यापार। सी. शिक्षा। डी. खेल, जिसका सही उत्तर बी. विदेशी व्यापार। 6. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 1. युद्ध रोकना। बी. व्यापार को बढ़ावा देना। सी. मुद्रा छापना। डी. कर समाप्त करना, जिसका सही उत्तर बी. व्यापार को बढ़ावा देना। 7. स्टार्टअप को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1. बेरोजगारी बढ़ाना। बी. नवाचार और रोजगार सृजन। सी. आयात बढ़ाना। डी. टैक्स समाप्त करना, जिसका सही उत्तर बी. नवाचार और रोजगार सृजन। 8. मुक्त व्यापार समझौते FTA का लाभ किसे मिलता है? 1. केवल सरकार को। बी. केवल किसानों को। सी. व्यापारियों और उपभोक्ताओं को। डी. केवल विदेशों को, जिसका सही उत्तर सी. व्यापारियों और उपभोक्ताओं को। 9. जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता देने का उद्देश्य क्या है? 1. अस्पताल बंद करना। बी. पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। सी. दवाइयां आयात करना। डी. डॉक्टरी खत्म करना, जिसका सही उत्तर बी. पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। 10. सीड्स बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1. बीजों का निर्यात। बी. किसानों के अधिकारों की रक्षा। सी. खेती बंद करना। डी. टैक्स बढ़ाना, जिसका सही उत्तर बी. किसानों के अधिकारों की रक्षा। 11. किसानों को सीधे खाते में सहायता भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 1. ऑफलाइन भुगतान। बी. DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सी. चेक सिस्टम। डी. नकद भुगतान, जिसका सही उत्तर बी. DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 12. स्थानीय प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? 1. युद्ध करना। बी. जनसेवाएं उपलब्ध कराना। सी. कानून बनाना। डी. बजट पेश करना, जिसका सही उत्तर बी. जनसेवाएं उपलब्ध कराना। 13. शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ने का बड़ा कारण क्या है? 1. खेती। बी. वाहनों की अधिक संख्या। सी. जंगल। डी. नदियां, जिसका सही उत्तर बी. वाहनों की अधिक संख्या। 14. शीतलहर कोल्ड वेव का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? 1. समुद्र। बी. जनजीवन और परिवहन। सी. खनन। डी. उद्योग, जिसका सही उत्तर बी. जनजीवन और परिवहन। 15. AQI का संबंध किससे है? 1. जल गुणवत्ता। बी. वायु गुणवत्ता। सी. मिट्टी। डी. ध्वनि, जिसका सही उत्तर बी. वायु गुणवत्ता।